सोचिए, जिस स्मार्टफोन के बिना आज एक पल भी बिताना मुश्किल लगता है, वो अचानक से आउटडेटेड हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल गायब। आज की इस चर्चा में हम डेटा और फैक्ट्स के जरिए समझेंगे कि कैसे दुनिया की 4 सबसे बड़ी टेक कंपनियां एक ऐसी रेस में दौड़ रही हैं जो हमारे डिजिटल जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली हैं। हम एक बहुत बड़े एआई हार्डवेयर क्रांति की कगार पर हैं। अब ये दावा सुनने में थोड़ा अजीब और बोल्ड लग सकता है ना, कि सिर्फ 2 साल, मतलब महज 24 महीनों में आज के स्मार्टफोन्स इतिहास बन सकते हैं। लेकिन डेटा बिल्कुल इसी तरफ इशारा कर रहा है। अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़े बड़े डेटा सेंटर्स या हमारे फोन के अंदर एक ऐप तक सीमित था, लेकिन अब एआई सीधे पर्सनल और वियरेबल हार्डवेयर में शिफ्ट हो रहा है। तो इस पूरे बड़े शिफ्ट को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। पहले बात करेंगे एआई गैजेट बूम की, फिर ओपन एआई के ऐप फ्री विजन की, एप्पल के हार्डवेयर आर्सेनल की, गूगल के ट्रांसलेशन ग्लासेस की, इसका भारत पर क्या असर होगा उसकी, और अंत में इसकी टाइमलाइन की। चलिए शुरुआत करते हैं एआई गैजेट बूम से, जो असल में एक मल्टी बिलियन डॉलर का दांव है। अगर हम इस हार्डवेयर रेस को ट्रेस करें तो इसके तार ठीक 3 साल पहले चैट जीपीटी के लॉन्च से जुड़ते हैं। उसी ने दुनिया को दिखाया कि एआई असल में क्या कर सकता है। अब मन में सवाल आता है कि आखिर इस रेस में इतनी जल्दबाजी क्यों है? तो जरा इस नंबर पे गौर करते हैं। 2024 में एआई गैजेट्स का मार्केट लगभग 27,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन 2032 तक, गेस कीजिए, ये बाजार 2 लाख करोड़ रुपए के विशाल आंकड़े को पार करने वाला है। हर साल 28% की आक्रामक ग्रोथ। लिटरली इतने बड़े आर्थिक दांव की वजह से ही हर टेक दिग्गज इस स्पेस पर जल्द से जल्द कब्जा करना चाहता है। और ये जो बदलाव है ना, ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आज हम जो करते हैं, ऐप ढूंढो, डाउनलोड करो और टैप करो, ये सब बहुत जल्द मैनुअल और बोरिंग लगने लगेगा, क्योंकि फ्यूचर है एआई एजेंट युग का। एक ऐसा युग जहां बस अपनी आवाज से निर्देश देना है और एआई एजेंट खुद ब खुद सारे काम करेगा, एकदम सीमलेस और प्रोएक्टिव। इसी कड़ी में आगे बात करते हैं ओपन एआई के ऐप फ्री विजन की, जिसमें शामिल है उनका चैट जीपीटी फोन और स्मार्ट पेन। ओपन एआई का प्लान बहुत सीधा है। पारंपरिक ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप्स का खेल ही खत्म कर दो। मान लीजिए किसी को खाना ऑर्डर करना है या ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, आज इसके लिए ज़ोमैटो या अमेज़न खोलना पड़ता है। लेकिन चैट जीपीटी फ़ोन के साथ बस इतना कहना होगा, मेरे लिए खाना मंगा दो, और फ़ोन के अंदर बैठा एआई एजेंट खुद रेस्टोरेंट ढूंढेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा और पेमेंट भी कर देगा, बिना कोई ऐप खोले। और इस फ़ोन को हकीकत बनाने के लिए जो इंजीनियरिंग हो रही है, वो काफ़ी तगड़ी है। इसमें कस्टम मीडियाटेक डिमेंसिटी 9600 चिप और 2 डेडिकेटेड एआई प्रोसेसर्स होंगे। कैमरा भी ऐसा जो एआई को एक इंसानी नज़रिए से दुनिया देखने में मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात, इसका डिज़ाइन जॉनी आइव कर रहे हैं। हाँ, वही दिग्गज जिन्होंने एप्पल के सबसे आइकॉनिक प्रोडक्ट्स बनाए थे। ओपन एआई ने उनकी कंपनी को करीब 53,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश के साथ इसी प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर किया है। फ़ोन के अलावा एक स्मार्ट पिन पर भी काम चल रहा है। ये एक बिना स्क्रीन वाला छोटा सा वेयरेबल डिवाइस होगा, जिसे आसानी से कपड़ों पर लगाया जा सकेगा। इमेजिन कीजिए, एक मीटिंग चल रही है और ये पिन एक इनविजिबल असिस्टेंट की तरह चुपचाप सब सुन और देख रहा है। मीटिंग खत्म होने पर बस इससे पूछना है, मीटिंग की समरी बताओ, और सारे अहम पॉइंट्स तुरंत तैयार। ये प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो क्या इस रेस में एप्पल पीछे रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं एप्पल का हार्डवेयर आर्सेनल और उनकी अग्रेसिव 3 डिवाइस की रणनीति। एप्पल तेजी से गैप भरने के लिए एक साथ 3 अलग-अलग उपकरणों पर काम कर रहा है। पहला है स्मार्ट ग्लासेस, जो असल में सिरी का विजुअल रूप होंगे। चश्मा पहनकर किसी इमारत को देखा और पूछा, सिरी ये कौन सी जगह है, और जवाब तुरंत मिल जाएगा। दूसरा है उनका अपना एआई पिन, जो आईफोन के साथी के रूप में काम करेगा। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तीसरा है उनका स्मार्ट होम बटलर, यानी एक टेबल टॉप रोबोट। ये एप्पल की लाइनअप का सबसे अनोखा गैजेट है। एक रोबोटिक आर्म जिस पर एक टैबलेट जैसी स्क्रीन लगी होगी। ये सिर्फ एक स्पीकर नहीं होगा, बल्कि ये वीडियो कॉल्स के दौरान चेहरे को ट्रैक करेगा, घर के स्मार्ट उपकरणों को कंट्रोल करेगा और एक ऑटोमेटेड मैनेजर की तरह रोजमर्रा के काम संभालेगा। अब आते हैं इस रेस के तीसरे बड़े खिलाड़ी पर, गूगल के ट्रांसलेशन ग्लासेस और एंड्रॉयड एक्सआर की वापसी। याद है 2013 में गूगल ग्लास का पहला प्रयास? वो शायद अपने समय से थोड़ा आगे था, लेकिन इस बार गूगल
सैमसंग और वॉरबी पार्कर के साथ मिलकर एक बहुत ही पावरफुल कमबैक कर रहा है। ये एंड्रॉयड XR स्मार्ट ग्लासेस जेमिनी AI से चलेंगे और सबसे कमाल की बात, इसका डिस्प्ले पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगा। इसका मतलब है कि आंखों के सामने जो भी जानकारी फ्लोट कर रही होगी वो बाहर से किसी और को बिल्कुल नजर नहीं आएगी, एकदम प्राइवेट और सुरक्षित। और इसका सबसे बड़ा गेम चेंजर फीचर होगा रियल टाइम भाषा ट्रांसलेशन। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का उदाहरण लें, जब दो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग बात करेंगे तो सामने वाले के बोले गए शब्द तुरंत ट्रांसलेट होकर चश्मे पर दिखाई देने लगेंगे। क्रॉस कल्चरल बातचीत के लिए ये सच में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू साबित होने वाला है। ये सब तो हो गई ग्लोबल बातें। ग्लोबल टेक कंपनियों की इस रणनीति को समझने के बाद अब वक्त है इसे एक लोकल नजरिए से देखने का। चलिए समझते हैं कि इन गैजेट्स का भारतीय बाजार और यहाँ की अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर पड़ेगा। भारत के कॉन्टेक्स्ट में बदलाव काफी बड़े होने वाले हैं। जैसे OpenAI का फोन मीडियाटेक चिप के इस्तेमाल से भारत में काफी अफोर्डेबल रेंज यानी 30 से 50 हजार रुपए में आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ गूगल के ग्लासेस भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में रियल टाइम ट्रांसलेशन देकर लोकल मेडिकल और बिजनेस कम्युनिकेशन की दुनिया में क्रांति ला सकते हैं। और एप्पल चेन्नई और हैदराबाद में उनकी मैन्युफैक्चरिंग के कारण भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होने की पूरी उम्मीद है। और बाजार के जानकारों का ये नंबर वाकई होश उड़ाने वाला है। विश्लेषकों का अनुमान है कि अगर OpenAI का अफोर्डेबल ChatGPT फोन भारतीय बाजार में आता है तो लॉन्च के शुरुआती 2 सालों के भीतर ही करीब 3 करोड़ उपभोक्ता इसे खरीद सकते हैं। ये नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि हम नई तकनीक को अपनाने के लिए कितनी तेजी से तैयार बैठे हैं। तो ये सब आखिर हकीकत में कब बदलने वाला है? चलिए देखते हैं एक ऐप फ्री दुनिया का रोड मैप, यानी इसकी पूरी टाइमलाइन। सोर्स मटेरियल के डेटा के आधार पर इसी साल यानी 2026 में हमें OpenAI की तरफ से पहला बड़ा हार्डवेयर अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा और गूगल के ग्लासेस भी लॉन्च हो सकते हैं। फिर 2027 में ChatGPT फोन और एप्पल के गैजेट्स बड़े पैमाने पर बाजार में आ जाएंगे। और सबसे बड़ा शिफ्ट 2028 से शुरू होगा, जब AI एजेंट्स इतने हावी हो जाएंगे कि हमारे आज के पारंपरिक ऐप्स धीरे धीरे पूरी तरह से गायब होने लगेंगे। अब जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं, भविष्य में कौन सा AI इकोसिस्टम इस रेस को जीतेगा और क्या सच में हमारे फेवरेट ऐप्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन एक बात तो तय है, जो भी इन नई तकनीकों को प्रोएक्टिवली समझेगा और इसके साथ चलेगा, वही इस AI क्रांति में सबसे आगे रहेगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमेशा नई तकनीक से अपडेटेड रहें।